नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर शहर में है, रसूलपुर इलाका है ये। रसूलपुर इलाके में हम आए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा चुनाव होने हैं तो प्रदेश में और गोरखपुर में चुनाव को लेकर क्या माहौल है उसे समझने की कोशिश करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जो यहाँ पिछले 5 टर्म यहाँ से लोकसभा को रिप्रेजेंट किया है, 5 बार सांसद रहे हैं और इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनके कार्यकाल में गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ है। क्या गोरखपुर की जो समस्याएं थी उनका निदान हो गया, क्या गोरखपुर में बदलाव हुआ है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम गोरखपुर आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि गोरखपुर में ये जो योगी आदित्यनाथ की पिछले 5 साल के कार्यकाल रही या जो जब वो सांसद रहे उनके नेतृत्व में या उनके कार्यक्षेत्र ये है, तो क्या बदलाव गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर में बदलाव तो हुआ, लेकिन मुख्य मार्गों का जो विकास आपको दिखाई देगा वो मुख्य मार्गों का। हाँ। मोहल्लों में काम ना के बराबर। यही असली वजह है कि लोग नाराज हैं। चुनाव होता है, हमेशा चुनाव होता है, मुद्दों की बात की जाती है, लेकिन क्या वो लगता है कि उन मुद्दों पर सरकारें काम करती हैं। नहीं। मुद्दों पर काम हुआ होता तो 15 लाख तो जनता को मिल गया होता। जो वादा किया गया था 15 लाख का। आप आज जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप मान लीजिए कि 12.5% बेरोजगारी है, तो कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। आप बताइए, जो वादा आप कर रहे हैं 434 का गैस आज 1000 रुपये में बिक रहा है। गरीबों की जो किचन की बजट है वो सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं। आप बता दीजिए 1000 का सिलेंडर गरीब खरीदेगा, 450 का महंगा हुआ करता था दूसरी सरकारों में। इनकी सरकार में 1000 रुपये का सस्ता है। जो 55 से 70 रुपये का तेल कड़ुआ मिलता था आज 230-40 का है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या संदेश देना चाहते हैं कि गरीब मर जाए और बड़े लोग बड़े हो जाएं? यही ना मकसद है, और क्या है? अच्छा, आपको लगता है जो इस क्षेत्र की समस्याएं थी, जो यहाँ के काम करने वाले थे या जो उन क्षेत्र में पिछले 5 साल में कोरोना काल रहा बीच में, किस तरह का प्रभाव पड़ा उस पर? क्या प्रभाव पड़ा? गरीब और गरीब हो गया। जिनके छोटी छोटी पूंजी थी 2000, 4000, 6000 की, जो फुटपाथों पे काम करते थे, उनकी पूंजी तो 1 ही महीना 2 महीना में, उसके बाद वो लोग मांगने को मजबूर हो गए। सरकार ने 5 किलो अनाज देके, आप बता दीजिए, अगर 5 किलो अनाज एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसमें क्या बना लेगा? रोटी शुद्ध नहीं बन पाएगी। उसके लिए मट्टी के तेल की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है और तेल मसाले की ज़रूरत है। कुछ नहीं तो आलू का चोखा बनाने के लिए ज़रूरत है। आप बता दीजिए कैसे वो खा रहा है। आप 3 महीने के लिए राशन फ्री करवा दीजिए और उसके बाद जनता जाए बाहर में और धुजोरा भाई, ये क्या कहते हैं, पॉलीथीन पर योगी मोदी की फोटो। आप बता दीजिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हुक्म तो ये है, सरकारें एक आदमी को देती थी तो दूसरे को पता नहीं चलता था। आज आप ढिढोरा पीट रहे हैं 1 किलो नमक पे। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? उससे जनता वोट आपको दे देगी। दूसरे प्रदेशों की फ़ोटो लगा करके, दूसरे देशों की फ़ोटो लगा करके अपने को प्रचार किया जा रहा है कि हम विकास कर चुके हैं। आप देख लीजिए, यहीं बगल में तो यहीं बगल इतना पानी नहीं चलता था। ये शहर की तस्वीरें नाली है, रोज इस पे गंदा आता है और पूरी रोड भरी रहती है। यही विकास है। छठी उन्हीं का पानी आता है। देख लीजिए, मोहल्ले का पानी यहाँ नहीं, यहाँ तक नहीं आता है, लेकिन मंदिर का पानी यहाँ तक आता है। मैं नगर निगम में पार्षद प्रतिनिधि हूँ। हमारे बजट को काट करके दूसरी जगह भेज दिया जा रहा है। हम लोग को आश्वासन मिलता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को अगर हम लोगों की 10 लाख की पत्रावली होती है तो उनकी 80 लाख की हो जाती है। ऐसा क्यों?
बंटवारा तो बराबर है, हम पार्षद भी हुए हैं, चाहे 3 वोट से जीते हों या 13 वोट से या 1300 वोट, लेकिन प्रतिनिधि हम हैं, तो हिस्सा सारे लोगों का बराबर होना चाहिए ना। भेदभाव की बात, भेदभाव की राजनीति हो रही है। भेदभाव की राजनीति की बात कर रहे हैं। बताइए, विधानसभा चुनाव होने हैं, जो सरकार ने वादा किया था, क्या वो वादे पूरे हुए? ऐसा तो लग नहीं रहा है। ऐसा नहीं लग रहा। अगर ये वादा पूरा हुआ होता तो किसान रोड पे न होते और जो स्टूडेंट रोड पे न हुए होते हैं। आपको अभी इलाहाबाद की घटना आपको मालूम है, बिहार में देख ही रहे हैं, सारे लोग बेरोजगार आदमी रोड पे घूम रहा है। देखिए, ये सब मेन मुद्दा होना चाहिए सरकार का कि सब पर जो नारा दिए थे, बहुत वही महंगाई की मार आपकी बार भाजपा सरकार, उस नारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल का दाम देख लीजिए, दाल का दाम देख लीजिए, तेल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, खर्चा 500 का है, आमदनी 200 पे आ गई है, वो भी डेली की नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं और आपके साथ, जैसे आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं और अपने साथ जो आपके व्यवसाय को लेकर हम बात करें तो क्या लग रहा है, इस सरकार के कार्यकाल में विकास हुआ है या डाउन हुआ है, इस तरह की कुछ बातें? देखिए, हम लोग की एक छोटी मोटी दुकान है और दुकानदारी का ये आलम है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बिजली का बिल कैसे निकाला जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ उत्तर प्रदेश में बिजली की भी है, जो हर प्रदेश से महंगी है। पूरे भारत में आप देख लीजिएगा तो हर प्रदेश से सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। और जब पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा तो दुकानदार बैठा रहेगा। उसमें पढ़ाई है बच्चों की, दवाई है, जो डॉक्टर की 150 फीस हुआ करती थी 2 साल पहले, आज 400 से 500 फीस है। अगर आप तत्काल भाग रहे हैं, आपका बच्चा बीमार है, तत्काल जा रहे हैं तो 1000 रुपया इमरजेंसी में फ़ीस देना पड़ता है। और जिसकी आमदनी 200 रुपया है, हफ्ते में 300-400, तो मान लीजिए 1000 कमा रहा है, कहाँ से लाएगा इलाज के लिए? अच्छा, आप हमें ये बताएं, जब चुनाव होता है तो मुद्दे होते हैं चुनाव के, तो जो जब आप वोट डालने जाएगा तो क्या उसके सामने कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन लेकर वोट डालना चाहिए उन्हें? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के मुद्दे पे ही वोट डाला जाएगा। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या। जुल्फ़िकार, क्या लगता है, क्या बेरोजगारी चुनाव में मुद्दा होगा? जी बिल्कुल मुद्दा होगा। बेरोजगारी है, जिनके पास रोजगार नहीं था उसको तो छोड़ दीजिए, जिनके पास रोजगार था उनको भी रोजगार से हटा दिया गया। बैंक कर्मचारी, शिक्षा मित्र और जो भी लोग थे, नौकरियां मिली नहीं है, नौकरियां चली गई हैं, जिनके पास थी वो भी चली गई है। आप युवा हैं, आप हमें बताइए, चुनाव में बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे वोट होता है? एकदम बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे ही वोट की बारी भी होगा इंशाल्लाह। और आगे जो भी हम लोग देखें, युवा जो हैं वो सब बेरोजगार हो गए हैं। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पुलिस के द्वारा बच्चों पे, जो स्टूडेंट पे लाठियां चलाई गई हैं, बर्बरता की गई है, ये एकदम सरकार की पॉलिसी दिखा रही है कि गलत पॉलिसी सरकार कर रही है। अच्छा, लगता है आपको जो सरकार ने विकास के और विकास के जो दावे किए, विकास के वायदे किए थे, इसके अलावा रोजगार देने की बातें कर रही हैं, क्या ये वायदे पूरे हुए सरकार? नहीं, कोई वादे नहीं पूरे हुए। सब बेरोजगार, इतनी बेरोजगारी हो गई है हमारे मोहल्ले में। ये गोरखनाथ क्षेत्र बुनकरों का क्षेत्र है। यहाँ पर आज के 6-7 साल 8 साल पहले इतना बुनकर के पावर लूम चलता था, वो सब बंद हो गए हैं। जो यहाँ पर मजदूर 2000-4000 रुपये हफ्ते का काम कर लेते थे, वो आज होटल में क्या, वो समझिए कि ठेले पे लगाकर काम कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, मूंगफलियाँ बेच रहे हैं। हाँ, बुनकरों की समस्या की, जब मैं यहाँ आया था तो बुनकरों की समस्या को लेकर काफ़ी बात हुई, परेशानी हुई। जहाँ 20,000 से 40,000 लूम चलते थे, आज 1000 में नहीं रह गए। आप बताइए बचा क्या है? आज तो उंगली पे गिना जाएगा, किसके वहाँ 4 लूम है, किसके वहाँ 6 लूम है, किसके वहाँ 2 लूम है, और कितने लोग उखड़ गए। तो बचा क्या है बुनकर का? सरकार सब्सिडी लेती थी उसके, भाई हम कारीगर हैं और कुशल मजदूर 200 रुपया नहीं कमा पा रहा। आप एक लेबर को पकड़ लीजिए तो कहिएगा यहाँ कौन देगा, तो कोड़ देगा, ईंटा उठा के वहाँ रख देगा।
वो 450-500 ले रहा है। और जो तन ढकने का काम करता है, कि जाड़े में लोगों को चादर देता है, कंबल देता है, वो 200 रुपया कमाएगा। ये सरकार की नीति की वजह से सब परेशान है। तो क्या लग रहा है कि जैसे इस तरह का सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो क्या आने वाले चुनाव में क्या बदलाव होता दिख रहा है? बदलाव होना है, बदलाव तय है। बदलाव होना है। किसकी सरकार आने वाली है? अगर आप आपसे पूछा जाए कि बताइए किसकी सरकार आने वाली है? अरे पूरा प्रदेश कह रहा है अखिलेश की सरकार आ रही है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? पूरा प्रदेश कह रहा है कि अखिलेश की सरकार आ रही है। कुछ और लोग बात करेंगे, आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्ताफ हुसैन। आप बताइए हमें आपकी समस्याएं क्या है, और सरकार ने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे हुए? कौन सा वादा भाई? सरकार ने अब तक अपने कार्यकाल में कोई वादा नहीं पूरा किया, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो कल कारखाना का हो। कोई वादा पर अपने खरे नहीं है सरकार, बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, 5 बार यहाँ से वो सांसद रहे, इसके अलावा फिर इस बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं जी। तो उनके कार्यकाल में गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ, उससे हमें बताइए। वो संसदीय कार्यकाल में, अपने संसदीय कार्यकाल में वो केवल सांप्रदायिकता की बातें ही करते थे, और जब संसदीय कार्यकाल से उठ करके मुख्यमंत्री में गए तो आज वो कहते हैं कि जो दंगाई थे आज वो जेल में हैं। तो ये बताइए कि दंगा करने वाले तो वही नहीं लोग थे, सरकार चलाने लगे तो आप कहते हैं कि दंगा मुक्त है प्रदेश। इस तरह की आज भाषाओं का यूज किया जा रहा है। तो उनके कार्यकाल में विकास की बात मैं कर रहा हूँ, विकास के काम जो थे, विकास हुआ है, मुख्य मार्गों का हुआ। आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन से लगा करके आप बरकतवा तक चले जाइए, बहुत बेहतरीन लाइटें लगी हुई हैं। कुछ खास इलाकों में उसी के पलट वो भी मंदिर का इलाका, ये भी मंदिर का इलाका। आप स्वयं इसका सर्वेक्षण करिए, मंदिर से हट के है नहीं। लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में विकास जो है कुछ खास क्षेत्रों को लेकर ही किए। कुछ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खास करके ये इलाका जो रसूलपुर इलाका है, यहाँ विकास कार्य आज तक नहीं पहुँचा।